अविभाजित भारत के प्रतापी व महत्वाकांक्षी राजा दाहिर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। राजा दाहिर ने बहुत ही कम समय तक सिंध पर शासन किया और वे शहीद हो गए। चचनामा के अनुसार विभिन्न लेखकों का मत है कि एक बार किसी ज्योतिषी ने राजा दाहिर को बताया कि सिंध पर लंबे समय तक वही राजा राज करेगा जो आपकी बहन से विवाह करेगा। राज्य छिन जाने के डर से दाहिर ने स्वयं ही अपनी बहन से विवाह कर लिया। सिर्फ राज्य की महत्वाकांक्षा ने उन्हें यह करने पर विवश किया, किंतु उन्होंने कभी अपनी बहन को पत्नी के रूप में नहीं देखा। परम प्रतापी बलशाली होने के बावजूद अपनी बहन से विवाह करने का उनका यह फैसला उनके महान होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इन्हीं सब अनसुलझी कड़ियों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीलेंद्र और आप देख रहे हैं द डिटेक्टर शो। दोस्तों, आप जान ही चुके हैं कि आज हम सिंध नरेश राजा दाहिर के जीवन की कुछ खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। राजा दाहिर का जन्म 663 ईस्वी में हुआ था और सन 679 में वे सिंध के राजा बने थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका शासनकाल 695 से 712 ईस्वी के बीच बताया जाता है। कहते हैं कि सिंध देश पर राजपूत वंश के राजा राय साहसी का राज्य था। राय साहसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कश्मीरी ब्राह्मण चच को अपना राज्य सौंपा। राज दरबारियों एवं रानी सोहंदी की इच्छा पर राजा चच ने रानी सोहंदी से विवाह किया। राजा दाहिर चच के ही पुत्र थे। राजा चच की मृत्यु के बाद उनका शासन उनके भाई चंदर ने संभाला, जो कि उनके राजकाल में प्रधानमंत्री थे। राजा चंदर ने 7 वर्ष तक सिंध पर राज्य किया। इसके बाद राज्य की बागडोर महाराजा दाहिर के हाथ में आ गई। कहते हैं कि खलीफाओं के ईरान और फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहाँ की हिंदू, पारसी और बौद्ध जनता को इस्लाम अपनाने पर मजबूर करने के बाद अरबों ने भारत के बलूच, सिंध, पंजाब की ओर रुख किया। सिंध पर तब ब्राह्मण राजा दाहिर का ही शासन हुआ करता था। राजा दाहिर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों वाला था, जिसके कारण विभिन्न धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहते थे। जहाँ हिंदुओं के मंदिर, पारसियों के अग्नि मंदिर, बौद्ध स्तूप और अरब से आकर बस गए मुसलमानों की मस्जिदें भी थीं। अरब के मुसलमानों को समुद्र के किनारे पर बसने की अनुमति दी गई थी, जहां से अरबों से व्यापार चलता था। लेकिन इन अरबों ने राजा के साथ धोखा किया। इधर अरब के व्यापारी कुछ अन्य देशों के साथ व्यापार किया करते थे, तो अपने पानी के जहाज सिंधु नदी से होकर गुजारा करते थे। एक बार जब वे व्यापार करके अपना सामान लेकर सिंधु नदी से गुजर रहे थे, तो कुछ समुद्री लुटेरों ने राजा दाहिर के सैनिकों के साथ उनके जान माल को लूट लिया। कुछ व्यापारियों को मार दिया और कुछ जान बचाकर भाग गए। उन्होंने जब इराक के खलीफा अल हज्जाज को इसकी जानकारी दी, तो वह राजा दाहिर पर खिसिया गया और अपने कई सेनापतियों को एक के बाद एक करके राजा दाहिर पर आक्रमण के लिए भेजा। अंत में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ। कहते हैं कि हमारे देश भारत सोने की चिड़िया को लुटवाने का श्रेय भी राजा दाहिर को ही जाता है, क्योंकि शांति से व्यापार कर रहे अरबों, पुर्तगालियों से इसके सैनिक बेवजह उलझे थे। तब उनकी नज़र भारत पर पड़ी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम एक नवयुवक
अरब सेनापति था। उसे इराक के प्रांतपति अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को एक गलतफहमी के कारण दंड देने के लिए भेजा था। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया था। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि भारत में ऊंट घोड़े लाने वाला पहला यह सेनापति था, पहला व्यक्ति था जो बाहर से ऊंट घोड़े लेकर यहाँ पर आया था। कहते हैं कि 712 में अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की आयु में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इसने सिंध और आसपास बहुत खून खराबा किया और पारसी व हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। सिंध के कुछ किलों को जीत लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इराक के प्रांतपति अपने चाचा हज्जाज को लिखा था कि सिवस्तान और सीसाम के किले पहले ही जीत लिए गए हैं, गैर मुसलमानों का धर्मांतरण कर दिया गया है या फिर उनका वध कर दिया गया है। मूर्ति वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, बना दी गई हैं। किताब चचनामा अल कोफी के अनुसार देवल, नेउन, सेहवान, सीसम, रावर, आलोर, मुल्तान आदि पर विजय प्राप्त कर कासिम ने यहाँ अरब शासन और इस्लाम की स्थापना की। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। सिंधी सूरबीरों को सेना में भर्ती होने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान किया गया। कई नवयुवक सेना में भर्ती किए गए। सिंध वीरों ने डटकर मुकाबला किया और कासिम को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक अरबी सेना हार के कगार पर खड़ी थी, किंतु सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हुआ। सभी सिंधवीर अपने शिविरों में विश्राम हेतु चले गए। ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वाशव नामक 2 लोगों ने कासिम की सेना का साथ दिया और रात्र में सिंधवीरों के शिविरों पर हमला बोल दिया गया। महाराज की वीरगति और अरबी सेना के अलूर की ओर बढ़ने के समाचार से रानी लाडी अचेत हो गईं। सिंधी वीरांगनाओं ने अरबी सेनाओं का स्वागत अलूर में तीरों और भालों की वर्षा के साथ किया। कई वीरांगनाओं ने अपने प्राण मातृभूमि की रक्षार्थ दे दिए। जब अरबी सेना के सामने सिंधी वीरांगनाएं टिक नहीं पाईं तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया। कहते हैं कि सिंध के दीवान गुंदमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। राजा दाहिर की बच गई दोनों राजकुमारियां सूर्य देवी और परमाल ने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की सेवा की। तभी उन्हें दुश्मनों ने पकड़कर कैद कर लिया। सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जीत की खुशी में दोनों राजकन्याओं को भेंट के रूप में खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा दोनों राजकुमारियों की खूबसूरती पर मोहित हो गया और दोनों कन्याओं को अपने जनान खाने में शामिल करने का हुक्म दिया। लेकिन राजकुमारियों ने चतुराई से काम लेते हुए मोहम्मद बिन कासिम का सर कटवाकर अपने पिता की मौत का बदला लिया। उन्होंने खलीफा से कहा कि कासिम ने आपके साथ गद्दारी की है, उसने हमारी इज्जत आबरू पहले ही लूट ली। अल हज्जाज खिसिया गया व उसने मोहम्मद बिन कासिम का सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी चतुराई से अपने पिता की मौत का बदला लिया। लेकिन यह झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं सका। जब राजकुमारियों के इस धोखे का पता चला तो खलीफा ने दोनों को कत्ल का आदेश दे दिया। कहा कि इन्हें घोड़ों से
बांधकर तब तक खींचा जाए जब तक कि इनकी मौत न हो जाए। तभी दोनों राजकुमारियों ने खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया और इस तरह राज परिवार की सभी महिलाओं ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन अपनी इज्जत आबरू से हाथ नहीं लगाने दिया। इस कहानी का स्रोत है चचनामा मुमताज़ पठान की तारीख़ सिंध और GM सैयद की लिखी सिंध के सूरमा आदि विभिन्न पुस्तकों के द्वारा इस कहानी को संकलित किया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसी ही वीडियोस और भी आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।